10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। और आज बात होगी 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का आपका जो हफ़्ता है वो कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके कैरियर के बारे में बात होगी, आपके फाइनेंसिस कैसे रहेंगे और जनरल रीडिंग भी हम करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त का हफ़्ता आपका कैसा रहता है हम देखते हैं। और आज जो हैं टैरो कार्ड्स हमें क्या गाइड करते हैं, हमारा ये हफ़्ता कैसा रहेगा। कार्ड्स अच्छी तरीके से मैं शफल करती हूँ क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज़। और चलते हैं एरीज़ की तरफ और एनर्जी डालते हैं कि एरीज़ का ये हफ़्ता कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। और एक कार्ड में एरीज़ के लिए टिप के लिए भी निकालूंगी, एडवाइस कार्ड भी कह सकते हैं उसको, टिप कार्ड भी कह सकते हैं। तो देखते हैं एरीज़ के लिए टैरो कार्ड्स। आज जो हैं कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। पहला ज़ोडिएक साइन हमारा जो है वो एरीज़ है, तो एरीज़ वाले जो हैं वो तैयार हो जाएं। फर्स्ट कार्ड जो है वो लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड कैरियर का है, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का है और टिप का कार्ड मैं आपको लास्ट में दूंगी, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो है डेथ का कार्ड है और ये लव लाइफ का है। मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नज़र आ रही है इस हफ्ते में, आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, रीजनरेशन नज़र आ रही है। हो सकता है आपका पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो और अब जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में भी आएंगी, न्यू ऑप्शंस नज़र आएंगे, न्यू चॉइसेस भी इस हफ्ते में आएंगी। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है हो सकता है वो दोबारा आपकी लाइफ में वापस आ जाए, अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि रीजनरेशन होती है। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है और आप उसके लाइफ में दोबारा नहीं चाह रहे और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए, रीजनरेट हो, आपकी लाइफ में कुछ नया हो, तो ये हफ़्ता जो है वो चेंजेस का हफ़्ता है, पॉजिटिव है। डेथ का कार्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, रीजनरेशन का कार्ड होता है। तो लव लाइफ एरीज़ वालों की बहुत अच्छी इस हफ्ते में रहेगी। सेकंड कार्ड जो है वो है एरीज़ के कैरियर का, एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड भी बता रहा है कि न्यू डायरेक्शन, न्यू आइडिया, यानी कि न्यू डायरेक्शन मिलने वाली है इस हफ्ते एरीज़ वालों के लिए। कुछ नया होगा, हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो। और इसमें सोर्ड है, इसमें तलवार है, तो हो सकता है ये बता रहा है कि शुरू में कोई चीज़ आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन शायद ये हो सकता है कि वो चीज़ आपको अच्छी ना लगे या आपको थोड़ी सी टफ़ लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे। हो सकता है कि वो आपके डिपार्टमेंट की ना हो या आपकी विश के मुताबिक ना हो, लेकिन वो आगे जाके आपके लिए अच्छी और बेहतर साबित होगी। तो आप उसको बिल्कुल भी उस पर फोकस कीजिएगा, उस पर वर्कआउट कीजिएगा और उसको जाने नहीं दीजिएगा इस मौके को, क्योंकि ये न्यू डायरेक्शन, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है वो नेगेटिव कार्ड नहीं होता, पॉजिटिव कार्ड होता है। तो न्यू डायरेक्शन इस हफ्ते एरीज़ वालों के लिए के कैरियर में मुझे नज़र आ रही है। थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का कार्ड है, वो हैंगमैन का है। फाइनेंशियली जो है काफ़ी अरसे से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप परेशान हैं, हैंग हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं आपके पास, लेकिन अखराजात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपकी अर्निंग इतनी नहीं है कि आप अपने अखराजात जो हैं वो
पूरे कर सकें। माली मामलात जो हैं वो आपके काफ़ी टाइम से हैंग हुए हुए हैं। इस हफ़्ते भी मुझे फाइनेंशियली हैंगमैन ही नज़र आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, शायद आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लोग लटकाया हुआ है आपको, बीच में लोगों ने आसरे देते हैं, कहते हैं हाँ इस डेट पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो डिले पे डिले का शिकार होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस हफ़्ते भी एरीज़ वालों के जो माली मामलात हैं वो डिले का शिकार ही नज़र आ रहे हैं मुझे। अब लास्ट में मैं एक टिप कार्ड निकालूंगी एरीज़ के लिए कि इस हफ़्ते क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लव लाइफ तो आपकी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे कैरियर में भी आपकी न्यू डायरेक्शन है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन आपके थोड़े माली मामलात हैं, जो फाइनेंशियल आपके जो मामलात हैं वो हैंग हुए हुए हैं। और कार्ड भी आपके लिए जो एडवाइस का आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें ग्रो तो करेंगी, आपके जो फाइनेंशियल है वो ग्रोथ नज़र तो आ रही है, लेकिन ये चीज़ जो है वो टाइम लेगा। ठीक है, आपको जो भी आपने फ़ैसले किए हैं या जो आप काम करना चाहते हैं, उस काम में आप लगे रहें, उस पर वर्कआउट करते रहें और आप नाउम्मीद ना हो। और स्टेबिलिटी जो है वो इंशाल्लाह आएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है वो स्टेबिलिटी आज से 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, क्योंकि ये पेंटिकल जो स्लो होता है तो ये टाइम लगेगा। यानी कि किंग आपको बनने में, फाइनेंशियली स्टेबल होने में आपको मुझे काफ़ी वक्त नज़र आ रहा है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो फ़ैसले करना चाहते हैं, या जो भी इन्वेस्टमेंट्स या जो भी कारोबारी जो इश्यूज़ हैं आपके, या आपकी जॉब से लेकर इश्यूज़ हैं, तो उन पे आप काम करते रहना आपको पड़ेगा। टाइम लगेगा आपको जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये थी एरीज़ के लिए रीडिंग, और आई होप एरीज़ वालों को गाइडेंस भी मिली होगी। और अब हम चलते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं कि टॉरस का ये वीक जो है कैसा रहेगा। अच्छी तरीके से मैं आपके सामने कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल कर रही हूँ, और अब आएगी टॉरस की बारी, और टॉरस की एनर्जी इस वीक में कैसी रहेगी चेक करते हैं और देखते हैं कि टॉरस को क्या गाइडेंस है। जो कार्ड्स में आता है, और आप जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं, जब आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो ज़रूर आप उस पर अमल किया करें, क्योंकि ये आपके स्टार के मुताबिक जो है एनर्जी होती है और गाइडेंस दी जाती है। अच्छा, टॉरस के लिए फ़र्स्ट कार्ड जो है वो लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का है, और टिप का कार्ड जो है वो मैं बाद में निकालूंगी। टॉरस की लव लाइफ का जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स है, ये बहुत अच्छा, यानी कि ये हमारी जो रिलेशनशिप और लव लाइफ में टैरो का एक बेहतरीन कार्ड है। विश कम ट्रू कार्ड है। आपके जो भी इश्यूज़ आपने पिछले हफ्ते या पिछले महीने आपने जो फेस किए हैं, इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आप किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप, हो सकता है आपकी लाइफ में उससे आपकी मुलाकात हो, बातचीत हो, आपकी कोई विश है अभी अपनी इमोशनल लाइफ को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके, इस हफ्ते में आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपका जो फुल इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। किसी से मुलाकात भी हो सकती है, किसी दोस्त से भी मुलाकात हो सकती है, हो सकता है कोई आपका पुराना कोई दोस्त हो जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत ना हुई हो सकता है इस हफ्ते में इंशाल्लाह आपकी बात ज़रूर होगी। तो लव लाइफ और रिलेशनशिप और इमोशनल लाइफ आपकी इस हफ़्ते बहुत बेहतरीन गुजरने वाली है। टॉरस के लिए सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का कार्ड है, और ये कार्ड जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, और वॉन्ड्स जो है वो कैरियर ही बताता है, लेकिन यहाँ पे शेर बैठा है। शेर जो है थोड़ा सा मुश्किलात,
डिफ़िकल्टीज़ भी शो करता है। अब ये डिफ़िकल्टीज़ आपकी अपनी पर्सनैलिटी की हैं। वैसे तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो पोजीशन है कैरियर वाइज वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्वीन है कार्ड में आया है आपकी। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है अपने काम को लेके या बहुत ज़्यादा जब काम आपको मिलता है या कभी काम नहीं भी मिलता है तो आपकी जो नेचर में है ना, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत आने लगता है, कभी आपको रोना आने लगता है। कोई कोई ऐसी चीज़ें मुझे आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रही हैं काम को लेके कि जब आपको काम नहीं होता या आपके पास काम ज़्यादा होता है तो आप बहुत ज़्यादा जैसे बंदा उलझ जाता है, झुंझला जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। वो चीज़ मुझे इस हफ़्ते में नज़र आ रही है। तो इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो आपके पास है उसका जो है आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि जो है वो अच्छा है। क्योंकि जब हम जो हमारे पास होता है जब हम उसका शुक्रगुज़ार होना शुरू हो जाते हैं तो नेचर एक नेचुरल सिस्टम है कि नेचर जो है और आपको आपकी हेल्प करती है। तो थर्ड कार्ड जो है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये फाइनेंसिस का कार्ड है। 3 नंबर, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया था कि 3 नंबर जो होता है थोड़ा सा कमज़ोर नंबर होता है। अब ये है कि फाइनेंशियली 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि अगर आप कहीं पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अकेले कोई काम मत कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है या आपको कोई पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा है और वो आपके साथ सिंसियर है तो आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए आपको कॉपरेशन की ज़रूरत है और पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है। तो अब देखते हैं टॉरस के लिए जो है वो क्या टिप आता है। ओके, यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स देखे हैं आपके रिलेशनशिप भी आपका इस वीक में अच्छा रहेगा। फिर कैरियर भी अच्छा नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली थोड़े से आप वीक हैं, लेकिन हो सकता है आपके किसी कॉपरेशन से, मदद से आपकी हेल्प हो जाए। तो टिप का जो कार्ड है वो द डेथ का कार्ड है और द डेथ आपको एडवाइस कर रहा है कि आपके इस हफ़्ते अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या आपके लाइफ में कोई चॉइसेस आती हैं, वो काम को लेकर हो या रिलेशनशिप को लेकर हो या रिश्ते आते हों या जो भी है, वो आपको ज़रूर उस चीज़ को जो है ना अवेल करना है। आपने उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है कि क्या चीज़ आपकी इस हफ़्ते में क्या चीज़ नहीं हुई है, काम को लेके नहीं हुई है या रिलेशनशिप कुछ नया हुआ है, क्या घर में कोई चेंज आया है, तो ये चीज़ जो है आपके फेवर में जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। तो आपने जो है इस चीज़ को ये नहीं सोचना कि ये चीज़ जो है वो छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ छोटा चेंज भी आता है तो भी आपको खुशी का इजहार करना है और थैंकफुल रहना है। तो ये थी टॉरस की एनर्जी इस हफ़्ते की। और अब हम देखते हैं कि जेमिनी का जिन जिन लोगों का जेमिनी ज़ोडिएक साइन है, सन साइन है, वो देखते हैं कि कैसा रहेगा उनका हफ़्ता। जेमिनी जो है वो जेमिनी का जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है और ये लोग जो हैं इंडिसाइसिव ज़्यादा होते हैं, फ़ैसले ज़रा अपने करने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। वैसे तो ये बड़े एनालिटिकल थिंकर होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फ़ैसले करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हफ़्ता कैसा गुज़रने वाला है जेमिनी का। पहला कार्ड जो है वो रिलेशनशिप का है, सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, फिर फाइनेंसिस का कार्ड है और टिप का कार्ड मैं बाद में देखूंगी। आपका रिलेशनशिप का भी डेथ का कार्ड आया है, जैसे कि टॉरस का भी यही कार्ड आया था, तो डेथ का कार्ड आपका भी जेमिनी का यही आया है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, चॉइसेस आएंगी इस हफ्ते में। हो सकता है कुछ कोई नए आपके दोस्त बने, कोई लाइफ में कोई आपके नए लोग आएँ, हो सकता है आप नए लोगों से आपकी मुलाकात हो
बहुत सारे चेंजेस इस हफ़्ते में मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी इमोशनल लाइफ को लेके, आपके रिलेशन। हो सकता है आपके घर में कुछ मेहमान आएँ, कुछ भी हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अपने रिलेशनशिप में बहुत अपसेट हैं, तो ये हफ़्ता जो है चेंजेस का नज़र आ रहा है। आपका जो मूड है वो जो बुरा सा मूड होगा वो मूड उसकी डेथ हो जाएगी और इंशाल्लाह इस हफ़्ते में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी आपकी लव लाइफ को लेके। सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, वो है 2 ऑफ सोर्ड। और 2 ऑफ सोर्ड ये कह रहा है आपके करियर में आप बहुत डबल माइंडेड हैं और सोचते हैं कि मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए, क्या मेरे लिए ये वाला काम ज़्यादा बेहतर है या ये वाला काम ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है 3-4 चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हों और आप सोच रहे हों कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा फ़ैसला मेरे लिए सही है, मेरी करियर के लिए सही है। तो ये हफ़्ता भी आपका थोड़ा सा यही बातें सोचते सोचते गुजरेगा, डबल माइंडेड होंगे, इंडिसाइसिव होंगे और चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। और हो सकता है इसका जो असर है आपकी फैमिली पे पड़े या आपके दोस्तों पे पड़े या आपके सोशल जो भी आपका है बैकग्राउंड उस पर भी पड़ सकता है। थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अब फ़ैसला जो है अपने काम का अब ले लेना चाहिए। तो ये हफ़्ता जो है आपके काम का थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। हो सकता है आप जॉब में हों और आपको कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हों और अभी तक वो कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आई, इस वजह से भी आप इस हफ़्ते डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। तो ये मेंटली थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्ब वीक नज़र आ रहा है। थर्ड कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसिस का ही कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऑफ़र कर रहा है। हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आए कि यहाँ आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर लें या मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें। तो आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना है कि हो सकता है वो चीज़ आपके लिए आपके फेवर में ना हो, क्योंकि मुझे ये कार्ड जो है थोड़ा सा फाइनेंसिस का तो है लेकिन है नेगेटिव कार्ड। तो आपको जो भी फाइनेंशियल फ़ैसले करने हैं आपको बहुत सोच समझ के करने हैं कि ये ना हो कि कल को आपको परेशानी हो, कोई नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ें मुझे आपके माली मामलात में इस हफ़्ते में नज़र आ रही हैं कि आपको अपने फ़ाइनेंशियल जो भी डिसीजन लेने हैं वो बहुत सोच समझ के इस हफ़्ते लेने हैं। अब देखते हैं कि जेमिनी के लिए इस हफ़्ते क्या टिप आती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ट्रैवलिंग को भी शो करता है, सेलिब्रेशन को शो करता है। हालांकि आजकल जो वायरस की वजह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है और हम सब कहते हैं कि हमें एक हद तक जो है लोगों से मिलना चाहिए, सोशलाइज़ करना चाहिए या ट्रैवलिंग पे भी थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो ये कार्ड तो वैसे ये कह रहा है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो ट्रैवलिंग कर लें। बहुत बड़ी ट्रैवलिंग ना हो, भले एक छोटी मोटी कोई डोमेस्टिक ट्रैवल हो जाए या कहीं चले जाएं थोड़ा सा फ्रेश फील होने के लिए, क्योंकि ये मेंटली आपका मुझे इस हफ्ते जो है ना इतना अच्छा वीक नज़र नहीं आ रहा। तो आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर लें। अगर आपकी फैमिली में हो सकते किसी की बर्थडे है तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लें या कहीं चले जाएं, आउटिंग पे ले जाएं अपनी फैमिली को या अपने दोस्तों के साथ कुछ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये वीक जो है सेलिब्रेशन का वीक है और टैरो कह रहा है कि इस वीक को आप मेंटली स्ट्रेस आउट आप होंगे तो इसको थोड़ा सा आप सेलिब्रेट करें। तो अब चलते हैं जेमिनी के बाद है कैंसर और देखते हैं कि इस हफ्ते कैंसर की एनर्जी क्या कह रही है कि कैंसर के साथ क्या होने वाला है और कैंसर को क्या एडवाइस दी जाती है। कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ कैंसर के लिए। तो कैंसेरियंस जो हैं तैयार हो जाएं। कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ। पहला कार्ड जो है वो लव लाइफ का है, सेकंड कैरियर का है, थर्ड जो है फाइनेंसिस का है और टिप का कार्ड मैं बाद में निकालूंगी। आपका जो लव लाइफ का कार्ड बड़ा ज़बरदस्त आया है, द वर्ल्ड का कार्ड है और इसमें
वर्ल्ड जो है वो शादी को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो इस हफ़्ते आपका रिश्ता पक्का हो जाए, या इंगेजमेंट हो जाए, या शादी भी नज़र आ रही है कुछ लोगों की मुझे इस हफ़्ते। और हो सकता है आपकी कहीं पे मतलब शादी की तैयारियां ऑलरेडी चल भी रही हों, तो ये हफ़्ता जो है शादी वीक भी हो सकता है। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और मुझे उनके लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि शायद आपके पार्टनर के साथ अगर थोड़े इख्तलाफात चल रहे थे कुछ टाइम से, ये हफ़्ता अच्छा नज़र आ रहा है, पॉजिटिव कार्ड है। तो पैचअप भी हो जाएगा आपका पार्टनर के साथ। बातचीत अगर बंद हो गई है तो इस हफ़्ते में आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। और अगर किसी का रिश्ते का वेट है तो इस हफ़्ते में हो सकता है आपका कोई रिश्ता आए। तो ये ओवरऑल जो है और ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो हैं ट्रैवल पे जाएं, हनीमून पे जाएं, या वैसे भी आप अपने पार्टनर के साथ किसी ट्रिप पे चले जाएं। तो ये ट्रैवलिंग का भी लव लाइफ को लेके हो सकता है। सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसेरियंस जो हैं इस हफ्ते जो हैं बड़े स्टेबल नज़र आ रहे हैं अपने कैरियर में। कोई ऑफ़र भी हो सकता है आपको आए, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई भी नज़र आ रही है। यानी कि अगर आप कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा डर हो, फियर हो कि ऐसा ना हो कि इन हालात में मेरी जॉब ना चली जाए, कुछ लोगों को ये भी होता है ना। तो इस हफ़्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इस हफ़्ते, और बिल्कुल आपको अपनी जगह से कोई भी नहीं हिला सकता। तो कैरियर आपका बड़ा ज़बरदस्त स्टेबल कैरियर इस हफ़्ते नज़र आ रहा है मुझे। फिर थर्ड जो है कैंसेरियंस के लिए द टावर का कार्ड है, ये फाइनेंसिस का। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड तो वैसे पॉजिटिव होता है और द टावर का कार्ड है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड फेस करेंगे आप अपने फाइनेंसिस को लेके। शायद आप काफ़ी टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हों या पैसों का वेट कर रहे हों, किसी ने आपसे लोन लिया हुआ हो, आपको काफ़ी टाइम से जो है वो लोन ना मिला हो, उससे वापस रिटर्न में कुछ मिला ना हो, तो इस हफ़्ते आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि भाई मेरे जो पैसे आपने लिए थे वो प्लीज़ वापस कर दें। तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली वो बंदा आपको इस हफ़्ते पैसे दे सकता है। तो चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं फाइनेंशियली आपके। कहीं पे हो सकता है आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे फाइनेंशियली जो हैं, हो सकता है आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हो तो वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट ख़त्म करके कहीं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, टावर है, ब्रेकअप है। ब्रेक मतलब एक चीज़ें जो हैं ख़त्म हो रही हैं और दूसरी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं, चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अब कैंसेरियंस के लिए जो है टिप के लिए एक कार्ड निकालते हैं। टिप के लिए जो कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आपको अपनी थोड़ी सी सेविंग्स करनी चाहिए। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, आपका हाथ जो है वो बहुत खुला हो रहा है कुछ टाइम से। यहाँ पे भी खर्च करना है, वहाँ पे भी खर्च करना है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें अपनी सेविंग्स करके, क्योंकि ये जो घोड़ा है फाइनेंशियली ये रुका हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करें अपने पैसों का, बहुत केयरफुल इस्तेमाल करें इसको। सेविंग करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये टिप थी और रीडिंग थी कैंसर के लिए। और आगे बढ़ते हैं। एनर्जी जो है हम इन कार्ड्स में मैं डालती हूँ। ये हफ़्ता कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंसिस वाइज कैसा रहेगा, टिप देता है टैरो। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, फिर है फाइनेंसिस का, और टिप का जो है हम बाद में देखेंगे। लव लाइफ में बड़े ज़बरदस्त कार्ड है आपका हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड जो है हेरोफेंट का है और हेरोफेंट जो ब्लेसिंग्स को शो करता है। लगता है ऐसा है कि आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं
और पेरेंट्स के साथ अगर माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नेचर है, अल्लाह ताला है या जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो भी ब्लेसिंग्स आपके पास ख़ुद ब खुद आती हैं। तो अच्छा, ये जो कार्ड है वो कमिटमेंट भी शो करता है। अगर आपका जो पार्टनर है काफ़ी टाइम से कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको, तो शादी के लिए आपको ऑफ़र नहीं कर रहा और आप इंतज़ार करें कि ये कमिटमेंट नहीं दे रहा बंदा, पता नहीं ये सिंसियर भी मेरे साथ है या नहीं है, क्या है, तो इस हफ़्ते ये कमिटमेंट भी मुझे देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो आपको कहे नहीं या बोले नहीं, तो आप ज़रूर उसको बोलें कि भाई अब बहुत टाइम हो गया है और अब मुझे कमिटमेंट चाहिए, या आप रिश्ता भेजें या ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह वो आपके साथ कमिटमेंट करेगा। और ये जो है कार्ड जो है वो सिंसियरिटी भी शो करता है। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं कि पता नहीं, शक करते हैं कि ये बंदा जो है या बंदी जो है, ये पर्सन जो है मेरे साथ सिंसियर है भी या नहीं है, क्या है आखिर इसके दिल में, तो मेरे पास जो आपका रिलेशनशिप का कार्ड है ये बहुत सिंसियर पार्टनर का कार्ड है। तो आपका जो पार्टनर है उसके लिए बिल्कुल भी आप कोई डाउट और शक ना रखें, ये आपके साथ 100% सिंसियर है। सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का और जस्टिस का कार्ड आया है। ये भी अच्छा कार्ड होता है, यानी कि आपके ये तलवार तो इसने ली हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आपके जो कॉम्प्लिकेशंस आपके वर्क में चल रही हैं, आपके वर्क प्लेस में, आपकी जॉब में हो सकता है, या आपकी बिज़नेस साइड पे इश्यूज चल रहे हों, लेकिन आपको समझदारी दिखानी है, यानी कि आपको चीज़ें बैलेंस रखनी है अपनी। अगर आप बैलेंस रखेंगे, अपने तौर पर अपना काम जो है वक्त पर करेंगे, या जो भी कमिटमेंट्स जो हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स आप अपने टाइम पर अगर उनको देंगे, तो आपके साथ भी जस्टिस होगा। ठीक है, ये इसीलिए इसको जस्टिस का कार्ड कहा जाता है। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का, द चैरियट। और चैरियट देखते ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि द चैरियट कह रहा है कि फ़ाइनेंशियली आपने बहुत स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में, अच्छा वक्त भी देखा है और बुरा वक्त भी देखा है। तो ये हफ़्ता भी थोड़ा सा ऐसे ही है कि आपकी किस्मत में यही है कि आपको जो भी अचीव होगा वो स्ट्रगल के बाद ही होगा। ठीक है, हमें कोई भी काम जो है हमें घर बैठे नहीं मिल सकता, स्ट्रगल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ये एडवाइस भी कर रहा है कि आपको और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल की बहुत ज़रूरत है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप उसमें इम्प्रूव करने में आप धूप भी देखेंगे, आप भी छाँव भी देखेंगे, आप अच्छा वक्त भी देखेंगे, आप मुश्किल वक्त भी देखेंगे, लेकिन आपको चलते रहना है। अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते रहनी है। अब देखते हैं कि क्या टिप आती है। टिप है वो है 10 ऑफ सोर्ड, और 10 ऑफ सोर्ड ये कह रहा है कि आपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, और यही है, साइकिल की तरह ऐसे आपकी ज़िंदगी रही है, लेकिन अब बुरा वक्त जो है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ की जो है वो एंडिंग भी होती है। अगर अच्छा वक्त भी ख़त्म हो जाता है तो बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता है। तो एंड ऑफ साइकिल है, मतलब इस हफ़्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपका जो भी साइकिल जो है डिसअपॉइंटमेंट का है, परेशानियों का है, वो साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये कार्ड जो है वो ये भी शो ब्लेसिंग्स को भी शो करता है। फर्स्ट कार्ड भी आपका ब्लेसिंग्स का था, ये भी, इसमें भी ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप पर जो है अल्लाह ताला का बहुत करम है, आप पर जो है नेचर का बहुत आपके साथ है, और आप पे जो है जो भी बुरा वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, और नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वर्गो। ये हफ़्ता जो है वर्गो के लिए कैसा रहेगा, और वर्गो के लिए हमें क्या टैरो एडवाइस करता है।
तो पहला जो कार्ड है वो है लव लाइफ का, सेकंड जो है वो है कैरियर का, थर्ड जो है फाइनेंसिस का। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है। ये बड़ा ज़बरदस्त कार्ड होता है, अट्रैक्शन का कार्ड भी होता है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्शन है एक दूसरे में, बहुत कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है दोनों में। और अगर कुछ इख्तलाफात थे तो इस हफ़्ते जो हैं बेहतरी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। और ये ग्रोथ का कार्ड भी होता है, स्टेबिलिटी का कार्ड भी होता है। ये एम्प्रेस जो है वो क्वीन को शो करता है। तो ये हफ़्ता जो है लव लाइफ के लिहाज से बहुत अच्छा गुज़रने वाला है। अगर आप प्रेगनेंसी का कार्ड भी ये कहलाता है, जो लेडीज़ जो हैं, जो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी का वेट कर रही हैं, तो हो सकता है कि वो इस हफ़्ते एक्सपेक्ट करने लगे। और दूसरा ये भी कार्ड कह रहा है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें अपनी पार्टनर को समझने में कुछ मुश्किल होती है, या कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत केयरिंग है, चाहे वो ऊपर से आप पे नाराज़ होता हो, गुस्सा करता हो, लेकिन अंदर से वो इतना ही केयरिंग है, जैसे उसमें जो केयर है वो बिल्कुल माँ की तरह है, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड जो है मदर का कार्ड भी कहलाता है। तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत लॉयल है, बहुत आपके साथ सिंसियर है, ठीक है। सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, 7 ऑफ कप्स। कैरियर में चॉइसेस आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। आपका जो कैरियर लिहाज से आपका बहुत काम, इस हफ़्ते बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। मतलब आपकी टेबल पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप हो सकता है वो जब आप काम पर हों तो हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ जाएं, या बहुत सारा काम जैसे आप इकट्ठा, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी ऐसा होता है कि एक हफ़्ता बिल्कुल ही बंदा फारिग बैठा होता है और काम नहीं होता। लेकिन ये हफ़्ता मुझे आपके काम से रिलेटेड नज़र आ रहा है कि आपके पास बहुत सारा काम आने वाला है और आप उस काम में जो है बिज़ी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर जो लोग वेट कर रहे हैं और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ का, दूसरी चॉइसेस का, तो ये कार्ड वो भी बताता है, शो करता है कि इस हफ़्ते जो है आपके पास चॉइसेस आएंगी, ऑफ़र्स आएंगी, या अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके पास आपके मतलब की जॉब्स जो हैं इस हफ़्ते आपके पास आती हुई नज़र आ रही हैं। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का, व्हील ऑफ फॉर्चून। अप्स एंड डाउन्स इसको कहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि ये कार्ड जो है डेस्टिनी कार्ड होता है। हाँ, टेकिंग योर चांसेस, आपको चांस ज़रूर लेना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस, कोई भी आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें नुकसान है या फ़ायदा है, क्या है, तो आप चांस बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि किस्मत का मतलब नाम, दूसरा नाम यही है कि हमें चांसेस लेने चाहिए। तो आप चांसेस इस हफ़्ते ले सकते हैं। बाकी ये है कि आपके फाइनेंसिस में अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं मुझे। कभी फाइनेंसिस आपके अच्छे हो जाते हैं बिल्कुल, और कभी तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं आपके फाइनेंसिस। और कभी आप सोचते हैं कि बिल्कुल मेरे पास शायद अब कभी पैसा नहीं आएगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। ऐसी बात नहीं है। वो व्हील जो है वो जब घूमता है तो वो हालात बेहतर भी हो जाते हैं, और जब वो व्हील घूमता है तो हालात जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो यही व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह आपका जो पहिया है वो घूमता रहता है। कभी फाइनेंसेस स्टेबल हो जाते हैं, कभी बिल्कुल लो हो जाते हैं। तो अब देखते हैं वर्गो के लिए हमें क्या टिप नज़र आती है। हैंगमैन हमें एडवाइस ये कहता है कि ज़िंदगी जो है वो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करने का नाम है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हम बहुत उलझ जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी से बेज़ार हो जाते हैं। क्या हमारी सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करने में ही गुज़रेगी, क्या हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा? तो ज़िंदगी में जो है कोई भी सब हम दूसरों की तरफ जब हम देखते हैं कि लोग जो हैं इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और मैं क्यों ऐसी लाइफ गुजार रहा हूँ, तो ज़िंदगी हर किस जो अल्लाह ताला ने जिसको जिस तरीके से रखा है, तो हमें नहीं पता कि वो क्या सेक्रीफाइस दे रहा है इन सारी चीज़ों के बदले।
और सेक्रीफाइस जो है वो हर इंसान की लाइफ में आता है। तो ये कार्ड भी हमें सेक्रीफाइस के बारे में सिखा रहा है, बता रहा है, एडवाइस दे रहा है कि सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो लाइफ का हिस्सा होते हैं। तो ये थी लियो के लिए रीडिंग। और अब हम आगे चलते हैं लिब्रा की तरफ और देखते हैं कि लिब्रा की इस हफ़्ते एनर्जी क्या कहती है। ये हफ़्ता लिब्रा के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ का, लव लाइफ, रिलेशनशिप, कैरियर। फिर हम एडवाइस भी लेंगे टैरो से कि हमें इस हफ़्ते क्या करना चाहिए। शफ़ल मैं अच्छी तरीके से करूं और लिब्रा के बारे में थोड़ा सा फैंटेसाइज करूं, थोड़ा सा फोकस हमारा लिब्रा पे होना चाहिए। अच्छा, तो ये है कार्ड्स लिब्रा के लिए। फर्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है कैरियर का और ये फाइनेंसेस का। ठीक है। लव लाइफ का जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ सोर्ड और ये न्यू डायरेक्शन, न्यू आइडिया बता रहा है कि तलवार भी है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नज़र आ रही हैं लिब्रा के रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। हो सकता है आपका फड्डा हो जाए, किसी के साथ नहीं बल्कि अपने पार्टनर के साथ फड्डा हो जाए, किसी दोस्त के साथ भी फड्डा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, या बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड होते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि क्या मसला है, मेरे मसले हल ही नहीं होते, परेशानियां हैं जो वो कम ही नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि लड़ाई झगड़े ही हर वक्त रहते हैं हमारे दरमियान, क्या इश्यूज़ हैं। तो ये हफ़्ता भी थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड ही मुझे नज़र आ रहा है और कोई फड्डा भी नज़र आ रहा है, कोई लड़ाई, इख्तलाफात इस हफ़्ते कोई इतना अच्छा गुज़रते हुए नज़र नहीं आ रहा। सेकंड कार्ड जो है कैरियर का वो है पेज ऑफ सोर्ड और पेज जो है मैंने आपको बताया कि मैसेज, न्यूज़ बताता है, लेकिन यहाँ पे सोर्ड है तो कोई अच्छी खबर मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि अच्छा ये पेज ऑफ सोर्ड थोड़ी सी बुरी खबर भी देता है कि फड्डे को भी शो करता है, लड़ाई को शो करता है। हो सकता है आपका वर्क प्लेस पे किसी के साथ झगड़ा हो जाए, अपना पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाए या किसी कुलीग के साथ आपका झगड़ा भी हो जाए। छोटा मोटा झगड़ा होगा, बड़ा झगड़ा नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा, फिर सुलह हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जैसे एक तू मैं हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका ऑफिस है या बिज़नेस की जगह है, कोई भी चीज़ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने आप को थोड़ा सा पीस में रखना है, थोड़ा सा कूल डाउन रखना है कि आपका किसी के साथ इख्तलाफ ना हो। अगर अगला बंदा लड़ने की नीयत से आ भी रहा है या कोई ऐसे इश्यूज़ हो भी रहे हैं तो थोड़ा सा आपको खामोशी अख्तियार करने की ज़रूरत है। या अगर आप किसी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी न्यूज़ जो है आपको मिलेगी, लेकिन कोई अच्छी न्यूज़ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। शायद आप इंतज़ार कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि ये जॉब मुझे मिल जाए, तो शायद वो लोग आपको मना कर दें। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का द वर्ल्ड कार्ड है और ये भी अप्स एंड डाउन्स को शो करता है। हो सकता है आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हो, वहाँ से आपने ख़त्म करके कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, इस हफ़्ते कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। इस हफ़्ते आपके लिए अच्छी रहेगी वो, ये पॉजिटिव कार्ड होता है। तो आप अगर कहीं पे एक जगह पर आपका नहीं इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो कर रही हैं, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट ख़त्म करके आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पैसा भी शो करता है। अब ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है कि आप हो सकता है अपने काम को लेके कहीं ट्रैवल करें, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, कोई भी ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है मुझे काम से रिलेटेड। और हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से जो हैं आपके फाइनेंशियली जो इश्यूज़ जो हैं लगातार चलते रहे हों, पैसे का इंतज़ार कर रहे हों, डिलेज़ हो रही हों पेमेंट्स में, तो ये हफ़्ता जो है आपको आपकी पेमेंट दिला देगा। तो ये था लिब्रा की रीडिंग और हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए टैरो हमें क्या एडवाइस देता है। 4 ऑफ कप्स।
यहाँ पे देखें, मैं जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फिर वर्क में भी थोड़ा सा फटा है, लेकिन इतना बड़ा फटा नहीं है। तो एडवाइस जो 4 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि थोड़ा सा पीस रखें अपने, थोड़ी सी बेजारी है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा आप मामलात को हैं वो छोड़ दें। कभी कभी इंसान जो है चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ओवर थिंक करता है, वो और ज़्यादा अपने दिमाग में हावी कर देता है। तो वो और चीज़ें जो हैं, जब भी हम किसी चीज़ को चेस करते हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा हमसे दूर भागती हैं। तो आप चीज़ों को चेस करना छोड़ दें, उनके बारे में इस हफ्ते थोड़ा सा अपने रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें, म्यूज़िक सुन लें, बीच पे चले जाएं या दोस्तों के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लें। कुछ ऐसा कर लें कि आपकी तबीयत में वो जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। तो ये थी लिब्रा के लिए गाइडेंस और रीडिंग। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो की इस हफ़्ते की जो एनर्जी है क्या कहती है, तो स्कॉर्पियंस जो हैं वो हो जाएं तैयार। फर्स्ट कार्ड है आपकी लव लाइफ का, सेकंड आपके कैरियर का, फिर फाइनेंसिस का। तो जैसे कि जिन जिनका वाटर एलिमेंट होता है, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, कैंसर हो गया, पाइसेस हो गया, उनमें एक नेचुरली एक अट्रैक्शन होती है, एक मैग्नेटिज़्म होता है। तो कार्ड भी आपका यही आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और वो लव लाइफ को लेके आपका कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ या आप जो हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत स्टेबल है, ठीक है, और बहुत अट्रैक्शन है। शायद वो अट्रैक्शन आपको फील ना होती हो, लेकिन वो दूसरे लोगों को बहुत वो अट्रैक्ट करती है। वो जो पावर है, वो एक वो है अट्रैक्शन है, वो दूसरों को बहुत ज़्यादा आपके उसमें हावी करती है, अट्रैक्ट करती है। और चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका लवर हो, आपके दोस्त हों, जो जिनसे आप करीब हैं, जो आपकी फैमिली हो, आप में वो सलाहियत है कि आप जो भी आपके इश्यूज़ हैं लव लाइफ को लेके, आप ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा करिश्मा है कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हफ़्ता जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लव लाइफ या आपकी जो रिलेशनशिप है, आप उसको किस तरीके से लेकर चलते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी नेचर से, अपनी एनर्जी से आप किस तरीके से अपनी जो भी इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं या किस तरीके से लेकर चलते हैं। चाहे क्या आप पॉजिटिव वे में चलेंगे या नेगेटिव वे में चलेंगे। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ज़ाहिर है पॉजिटिव वे में चलेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, एस ऑफ पेंटिकल्स, और स्टार्ट का कार्ड होता है, बिगिनिंग का कार्ड होता है। कुछ बिगिनिंग होने वाली है आपके कैरियर में, आपके काम में, और आपको हो सकता है कोई ऑफ़र, बड़ी ऑफ़र मिलती हुई हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, कोई रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका जो बॉस है या आपका जो कुलीग है वो आपको अप्रिशिएट करे कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो ये आपके कैरियर में इस हफ्ते होगा। फिर अगला जो कार्ड है वो फाइनेंसिस का है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये भी इसमें ज़ाहिर है बोट है, तो ये भी ट्रैवलिंग को बताता है कि हो सकता है आप अपने बिज़नेस की वजह से कहीं ट्रैवल करना पड़े, कोई काम से आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, जाना पड़े, और ट्रैवलिंग जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं, बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आजकल जो हालात हैं, जो वायरस की वजह से लोग एहतियात कर रहे हैं, क्या मुझे करना सेफ़ है, नहीं है, तो इस हफ़्ते आप वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है और आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए क्या टिप आती है। ज़बरदस्त कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन कहता है कि शायद आपको मालूम ना हो, आपके पास सारे टूल्स हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ख़ुद मैजिशियन हैं। बस जैसे कि मैंने आपको आपकी लव लाइफ में भी बताया कि आप ख़ुद से अपनी पर्सनालिटी के करिश्मा से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह मैजिशियन भी यही कह रहा है कि आपके पास सारे टूल्स हैं, चाहे रिलेशनशिप वाइज, चाहे वर्क वाइज, फाइनेंसिस वाइज, करियर वाइज, आपके पास सारी चीज़ें हैं। आपकी पर्सनालिटी में, आपकी नेचर में ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि मुझे इसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करें। तो मैंने आपको 2 रास्ते बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव वे में चलें। और मैजिशियन कह रहा है कि बिल्कुल भी डबल माइंडेड ना हो, इंडिसाइसिव ना हो, बल्कि अपनी जो पावर है, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ करें और अपनी चीज़ों को क्रिएट करें, बेहतर करें। तो अब ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग और अब चलते हैं आगे। और अब बारी है सजिटेरियस की और देखते हैं सजिटेरियस का ये वीक कैसा रहेगा। कार्ड्स मैं अच्छी तरीके से शफ़ल कर लूँ और मेरा फोकस जो है वो सजिटेरियस पर है। पहला कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, थर्ड जो है फाइनेंसिस का। फर्स्ट कार्ड जो सजिटेरियस का है, लव लाइफ का, बड़ा ज़बरदस्त कार्ड आया है। ये होता ही लव लाइफ का है, एस ऑफ कप्स। आपका जो पार्टनर है या आपका जो है इस हफ्ते जो है बड़े इमोशनल नज़र आ रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेके, या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, एस का कार्ड न्यू लव का कार्ड होता है। हो सकता है आपको कोई नया पर्सन, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में इस हफ्ते एंटर हो आए। क्या हो सकता है आपकी किसी के साथ इस हफ्ते दोस्ती भी हो। और इमोशनल कार्ड है, लव का कार्ड है। तो अगर आपका फड्डा चल रहा है या अख्तलाफात चल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपका पार्टनर के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या किसी के साथ भी आपका कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इस हफ्ते आपकी जो हैं वो फड्डे ख़त्म हो जाएंगे। और ये वीक जो है वो लव वीक भी, रोमांस भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। लव लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। तो ये वीक जो है एस ऑफ कप्स के लिहाज से मैं कहूँगी कि सजिटेरियस के लिए अच्छा रहेगा। रोमांटिक वीक भी हम इसको कह सकते हैं, या कोई न्यू बिगिनिंग भी हम कह सकते हैं। सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और किंग ऑफ पेंटिकल तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ बताता है, और आपके करियर में बिल्कुल आपकी स्टेबिलिटी, आप परेशान ना हो। कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती होंगी कि आपकी जॉब ख़त्म हो रही है, आपका करियर जो है वो ख़तरे में है, या बहुत सारे इश्यूज़ हैं, या आपका बॉस या आपके कुलीग्स आपसे कुछ शिकायत वगैरह करते हों कि आपका काम ठीक नहीं है, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, या आपका कोई और आपकी जगह पे उसको अपॉइंट कर लिया गया है। तो ये हफ़्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपके लिए कोई ख़तरा बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपकी जो पोजीशन है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, स्टेबल पोजीशन है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर पैसों, फाइनेंसिस का जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात, परेशानियाँ हैं, क्योंकि 7 तलवारें अगर आपके फाइनेंसिस के उसमें आएंगी तो ऑब्वियसली परेशानियाँ भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। इस हफ्ते भी मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। अगर आप किसी अमाउंट का वेट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर इस हफ़्ते भी अमाउंट आती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली इश्यूज़ मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। अब इसलिए हम जल्दी से चलते हैं अपने टिप की तरफ, तो हो सकता है हमें कोई अच्छी सी गाइडेंस मिल जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून सजिटेरियस के लिए है, और मैंने ये किसी और ज़ोडिएक साइन के लिए भी आपको बताया था।
व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि देखें आपके फाइनेंशियली इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आप जो हैं इम्प्रूव करने के लिए ये कह रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कारोबार शुरू करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या क्या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ शुरू करना पड़ेगा, कोई चांस आपको लेना पड़ेगा। आप चांस लें, लेकिन आप जो है मैनिफेस्ट करें, आप उसको पॉजिटिव सोच के और फिर आप जो हैं और कोई चैरिटी, थोड़ी बहुत चैरिटी जितनी आप कर सकते हैं इतनी करें और काम जो है आपको शुरू करना पड़ेगा अपने फाइनेंसिस के लिए। अगर आप परेशान हैं, ज़ाहिर है अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं होंगे तो आपके घर कैसे चलेगा, परेशानियां होंगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे। तो आप चांस ले लें, चाहे वो छोटा चांस हो चाहे वो बड़ा चांस हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। वो आप अगर आप देखें जॉब में तो आपकी स्टेबिलिटी है, लेकिन आप जॉब में रहकर भी कोई काम शुरू कर सकते हैं, तो आप जॉब के साथ साथ कोई छोटा मोटा काम करने का चांस भी ले लें। तो ये थी सेजिटेरियस। और अब हम चलते हैं, सेजिटेरियस के बाद आता है कैप्रिकॉन, और देखते हैं कैप्रिकॉन की इस वीक की एनर्जी क्या कहती है। इसको मैं अच्छी तरीके से शफल कर लूँ और कैप्रिकॉन के बारे में थोड़ा सा मैं फोकस करूं। जी, फर्स्ट कार्ड हमारा जो तो है लव लाइफ का, सेकंड कैरियर का, फिर बिजनेस का यानी कि फाइनेंसिस का। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो भी कप्स का कार्ड है। तो कैप्रिकॉन के लिए ये वीक इमोशनल नज़र आ रहा है, क्योंकि कप्स हैं। कप जो है आपका इमोशनली फुलफिल रहेगा, इमोशन से भरपूर रहेंगे इस हफ्ते आप, और आपका फोकस है आपकी फैमिली, आपका घर। ये हफ्ते जो है आपका हो सकता है आपका घर पे ज़्यादा वक्त गुज़रे, क्योंकि यहाँ पे दो दो कप्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आपका बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आपका जो टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इंट्यूशन भी कह रही है आपकी कि आपको जो है क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ को सही करने के लिए, या आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इस हफ्ते आप फोकस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, बैठें और देखें इंट्यूशन आपका क्या कहता है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके जो हालात हैं, आपके जो घरेलू हालात हैं वो कैसे ठीक हों। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो कैसे ठीक हों। तो इस हफ्ते आप थोड़ा सा बैठें और फोकस करें, अपने घरेलू जो मामलात हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, और पेज ऑफ कप्स है। पेज मैंने आपको बताया था न्यूज़ बताता है, तो कैप्रिकॉन जो है वो कोई न्यूज़ सुन सकता है अपने कैरियर से रिलेटेड। कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होगी, कोई छोटी ऑफ़र हो सकती है, या जॉब इंटरव्यू का आप वेट कर रहे हैं, या कोई आपने कहीं पे अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको कोई न्यूज़ आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो जॉब ही मिल जाए, लेकिन कोई न्यूज़ ज़रूर आएगी। या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई दोस्त आपको कोई मैसेज करे, कॉल करे, तो वो भी चीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। या आपका कोई पार्टनर कोई मैसेज करे, कोई अप्रिसिएशन का कोई मैसेज हो सकता है, वो भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, टू ऑफ वॉन्ट्स। टू कहता है कि आप अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करें। यहाँ पे भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप इंतज़ार ही करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब जो है एक चीज़ जो है मैंने शुरू की है उसका रिज़ल्ट आए। इस हफ्ते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेटिंग ही करते रहेंगे, वेट करेंगे, और डिले भी होता है ये कार्ड।
जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है या इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, तो ये हफ़्ता भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इंतज़ार ही करते रहेंगे, डिले चीज़ें जो हैं वेटिंग प्रोसेस में ही नज़र आ रही हैं, डिले ही नज़र आ रही हैं। मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि आपको कोई नुकसान होगा या क्या, लेकिन यहाँ पर मुझे वेटिंग आपकी नज़र आ रही है कि फ़ाइनेंशियली, या अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये हफ़्ता थोड़ा सा सुकून और रिलैक्स करने का है। इस हफ़्ते आप ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और या अगर आपको कोई ऑफ़र कोई दे रहा है पार्टनरशिप की या किसी चीज़ की भी ऑफ़र अगर आपको कोई दे रहा है, तो ये हफ़्ता जो है आप उसको थोड़ा सा पेंडिंग में डालिएगा, डिले कर दीजिएगा। कोई बहाना कर सकते हैं कि सेहत ठीक नहीं है, या अभी हालात ठीक नहीं है, या मैं सोच रहा हूँ, मुझे डिसाइड करना है। तो ये हफ़्ता आप कोई स्टेप मत उठाइएगा अपने बिज़नेस या अपने फाइनेंसिस को लेके। अब देखते हैं कि टिप क्या आती है कैप्रिकॉर्न के लिए। एस ऑफ सोट, थोड़ा सा सख्ती करें। बहुत ज़्यादा नरमी करने से भी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कप्स हैं, तो इस हफ़्ते इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा सख्ती करें, थोड़ी सी घर में भी सख्ती होनी चाहिए। सख्ती का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है अपने काम, जब आप काम पर होते हैं। ये ना हो कि आप लोग हैं ना आपसे फ़ायदा उठाएं, आपके इमोशन से लोग जो हैं फ़ायदा उठाएं, आपकी नरमी से लोग जो हैं फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। तो आपको थोड़ा सा अपने नेचर में इस हफ़्ते थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी आप चाहते हैं या कहना चाहते हैं, जो दिल में आपने रखा है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करें। तो ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, और अब हम चलते हैं एक्वेरियस की तरफ और देखते हैं कि एक्वेरियस जो है वो क्या करने वाला है, उसको क्या करना चाहिए इस वीक में। एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो इस वीक में कैसी रहेगी, फाइनेंसिस कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा। अगर कोई गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस के लिए तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, एक्वेरियस के लिए लव लाइफ, ठीक है, 2 कार्ड्स निकल आए, लेकिन हमें एक ही कार्ड चाहिए। फिर कैरियर और फाइनेंसिस। एक्वेरियस के तो बड़े तीनों ज़बरदस्त कार्ड आए हुए हैं, दोनों किंग के कार्ड हैं, लेकिन पहला जो कार्ड है वो लव लाइफ का है, एस ऑफ कप्स। न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में इस हफ्ते कोई आ सकता है, कोई दोस्ती भी कर सकता है, कोई पुराना साथी बिछड़ा हुआ है वो दोबारा आपकी लाइफ में भी आ सकता है। ये जो है हफ्ता रोमांटिकली बहुत ज़बरदस्त रहेगा, कोई मैसेज कर सकता है, कोई लव मैसेज आपके पास आ सकता है, कोई लव ऑफ़र आपके पास आ सकती है। अगर आपका पार्टनर आपके से नाराज़ है तो इस हफ्ते जो है वो आप उसको मना लेंगे, कामयाब हो जाएंगे उसको मनाने में, और रोमांटिकली ये मतलब ये हफ़्ता रोमांटिकली बड़ा ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। अच्छा, फिर है कैरियर का कार्ड, एम्परर। ये भी अच्छा कार्ड होता है, एक अथॉरिटी का कार्ड होता है, और कैरियर में मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप अपनी मर्ज़ी से करने वाले हैं, ठीक है। आप जो आपकी इंट्यूशन कहती है या आपकी जो गट फीलिंग कहती है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ करनी है, तो इस हफ़्ते आपको यही चीज़ करनी है। आपको इस हफ़्ते किसी और की नहीं सुननी है, किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, किसी से मशवरा नहीं करना है, बल्कि आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो भी अपने काम से रिलेटेड, चाहे उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन आपको अपनी बातें, अपना जो है गट फीलिंग वो सुननी है कि आपको क्या करना चाहिए अपने करियर के लिए। अब थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आपके पास आ रहा है,
हो सकता है वो अमाउंट बड़ा ना हो, छोटा हो, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने काफ़ी टाइम से कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है और आप भूल गए हैं, तो वहाँ से हो सकता है आपको पैसा मिले, कहीं से आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है आपकी फैमिली से आपको कुछ पैसा मिले, आपका पार्टनर आपको गिफ्ट दे, या कहीं से भी मुझे पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। तो तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। फिर हमने कैरियर मैंने देखा, वहाँ पे भी आपको अपनी मर्ज़ी करनी है। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली गेन मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई पार्टनरशिप की है तो वहाँ पे भी आप मुझे फ़ायदा होता हुआ ही नज़र आ रहा है। आपकी जो पोजीशन है वो फाइनेंशियली आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है मुझे। अब देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या वो है गाइडेंस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप, बहुत डबल माइंडेड रहते हैं। हालांकि आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, और लेकिन फिर भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं। तो इस हफ्ते आप जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं, प्लीज़ उनको क्लियर करें, ठीक है। और आपने जो अपने तौर पे जो स्ट्रगल की है या आप करना चाहते हैं, आप करते रहें और कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूज होने से, डबल माइंडेड होने से आप जो है नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करनी है। तो ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। और अब हम चलते हैं पाइसेस की तरफ, क्योंकि पाइसेस हमारा लास्ट ज़ोडिएक साइन भी है, और देखते हैं कि पाइसेस के लिए टैरो कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। पाइसेस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा, पाइसेस की ये इस हफ़्ते की एनर्जी क्या कह रही है। फर्स्ट कार्ड पाइसेस के लिए है लव लाइफ का, फिर कैरियर का, थर्ड जो है फाइनेंसिस का। फर्स्ट कार्ड जो है लव लाइफ के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फंसे हुए फील करते हैं आप अपनी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और ऐसा लगता है कभी कभार के कहाँ मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ, और बहुत उलझ जाते हैं ज़िंदगी लाइफ में। जो भी इश्यूज़ आपके जो चलते रहते हैं, एक साइकिल की तरह चलते रहते हैं। कभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कभी चीज़ें फिर वही उसी वर्स्ट पोजीशन में आ जाती हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं जब वो बुरा दौर होता है। तो लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड है वो डेस्टिनी का कार्ड होता है, और ये कार्ड बताता है कि हमारी ज़िंदगी में एक व्हील की तरह है। कभी हम अच्छा टाइम भी देखेंगे और बुरा टाइम भी देखेंगे। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने बुरे टाइम को किस तरीके से लेकर चलते हैं, और हम अच्छे टाइम में हम किस तरह लोगों के साथ बिहेव करते हैं। तो ये चांसेस का कार्ड भी होता है कि आप कभी कभी जब आपके रिश्ते आते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, यहाँ पे बेहतर है या नहीं है, क्या है, मुझे चांस लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपने इसीलिए जो हैं छोड़ भी दी होंगी। इस हफ्ते आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ या आपके पास जो चांसेस आएँ, तो प्लीज़ आप चांसेस ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो कैरियर का कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड, और कैरियर का कार्ड ये कहता है कि जो भी आपको मशवरा करना है अपने कैरियर से रिलेटेड, आप दिमाग से सोचें, और उसके बाद उसके अलावा आप किसी से ज़रूर एडवाइस लें। कहीं जॉब करनी है, आपको देखना है कि मेरे लिए सूटेबल करियर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। आप ज़रूर किसी से एडवाइस, ज़रूर किसी से मशवरा ज़रूर ले लिया करें। ये कार्ड लॉयर को भी बताता है कि हो सकता है आपके करियर में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि आपको मशवरों की ज़रूरत है किसी लॉयर से, या कोई ऐसा कोई इंसान हो जो बहुत ज़्यादा एडवाइज़र टाइप का या थिंकर टाइप का हो। कोई लॉयर भी हो सकता है, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है। तो आपकी करियर में जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं यहाँ पर तलवार भी देख रही हूँ, यहाँ पर ज़मीन भी है जो बहुत ज़्यादा
वो है। तो ये मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और परेशानियां देखी हैं, सेक्रीफाइस भी किया है अपने करियर में, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते आ रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको आगे भी करने पड़ेंगे, लेकिन उनको बेहतर करने के लिए आप किसी से मशवरा कर सकते हैं। थर्ड कार्ड जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स फाइनेंसिस का है। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है मुझे, लेकिन ट्रैवलिंग कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग है। बिज़नेस के काम से आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, हो सकता है आप अपने बॉस के साथ या किसी कुलीग के साथ आप जाएं, हो सकता है आप किसी अपने दोस्त के साथ किसी बिज़नेस ट्रिप पे जाएं, ये भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से आपको कोई बिज़नेस का कोई फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है, हो सकता है आपको छोटा मोटा कोई फ़ायदा हो और आप उस थोड़ा सा जो अमाउंट लेकर आप जो है किसी के साथ सेलिब्रेट करें, टाइम स्पेंड करें। तो बिज़नेस जो है आपका अच्छा मूव हो रहा है, चल रहा है, इसमें कोई स्टक नहीं है, चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। अब देखते हैं पाइसेस के लिए हमें क्या टिप मिलता है। पेज ऑफ कप्स बताता है कि इस हफ्ते थोड़ा सा बच्चों पे, अगर आपके बच्चे हैं तो घर में थोड़ा बच्चों पे फोकस करें, थोड़ा सा उनको टाइम दें, उनको प्यार दें, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको आपके टाइम की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर आपके बच्चे नहीं हैं और अगर आप सिंगल हैं, तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हकदार हैं, उनको आप थोड़ा सा कुछ चैरिटी दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है यूजुअली बच्चे का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है। तो आप जितना आपके साथ हो सकता है आप जो है बच्चों को कुछ टॉयज़ दिला सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। इस हफ्ते आप जो है थोड़ा सा फोकस जो है आपका बच्चों पे होना चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट ज़ोडिएक साइन और इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस भी मिली होगी और कुछ टिप्स भी मिली होंगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दिया करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।